जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू अवर चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। मेरा नाम सौभाग्य श्रीवास्तव है। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में कहते चले आ रहे हैं कि आप इसकी चिंता ना करें, हम एकदम अच्छे से एनालिसिस करेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के अलावा भी हम एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस भी लाएंगे, एक्सप्लेनेशन वाले टर्म भी लाएंगे जिसको आपको बहुत सीखने को मिलेगा। चलिए आज हम बात करते हैं लैटिट्यूड की। ज्योग्राफी का एक टर्म है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ये होता है कि ये एक प्रकार की इमेजिनरी लाइंस होती है। यानी कि ये लाइंस जो कि साउथ यानी कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री, इसके नॉर्थ में और इसके जो साउथ में जो लाइनें होती हैं, इमेजिनरी लाइनें होती हैं, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब एक प्रकार की लैटिट्यूड्स हैं। और लैटिट्यूड्स की हम बात करें तो यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और उसके साथ 62 डिग्री नॉर्थ, और नीचे हम बात करें 23 डिग्री साउथ, 66 डिग्री साउथ। ये जितने सारी लाइनें हैं ये सब एक प्रकार की लैटिट्यूड हैं। और हम एक चीज़ पे बात करेंगे लैटिट्यूड के बारे में कि जब जब लैटिट्यूड बढ़ेगा तब तब टेम्परेचर घटेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा नॉर्थ पोल है। 1 सेकेंड वेट कीजिए। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। आप जानते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बर्फ़ बहुत होती है, बहुत ठंडे स्थान है ये। आप जानते हैं कि यहाँ से 23.5 से 66.5 यहाँ पे आपका लैटिट्यूड बढ़ रहा है। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा गर्मी होती है इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री पर। समझ रहे हैं ना? तो टेम्परेचर यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और धीरे 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 नॉर्थ पे पहुँचते समय, नॉर्थ पोल पे, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। यानी कि लैटिट्यूड जैसे ही बढ़ी टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। लैटिट्यूड बढ़ी यानी कि लैटिट्यूड का बढ़ना टेम्परेचर का घटना है। इस चीज़ को आप समझें। यानी कि हमने क्या सीखा कि लैटिट्यूड लाइंस कौन कौन सी होती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ। ये सब एक प्रकार की लैटिट्यूड की लाइंस हैं। और हमने ये भी सीखा कि जो लैटिट्यूड होती है ये एक प्रकार की इमेजिनरी लाइन होती है। और जैसे ही जैसे लैटिट्यूड बढ़ती है टेम्परेचर घटती है। ये चौथा पॉइंट। यानी कि देखिए यहाँ से लैटिट्यूड बढ़ा, टेम्परेचर ऊपर जाते जाते बहुत कम हो गया। चलिए हम बात करते हैं एल्टीट्यूड की। देखिए एल्टीट्यूड क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज, यानी कि टेम्परेचर कम होता है फ्रॉम लो टू हाई एल्टीट्यूड। यानी कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा। यानी कि जैसे कि आप देखते हैं कि आप ज़मीन पर हैं, आप, ये हमारा ज़मीन है, यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा उससे ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। यानी कि जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर घटेगा। एल्टीट्यूड का मतलब होता है सिंपल सा कि हाइट। ये देखिए, यानी कि एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जैसे बढ़ेगा और टेम्परेचर घटेगा। जैसे आप देखते हैं कि कई बार क्वेश्चंस में हमने देखा है कि जैसे जैसे आपकी हाइट ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी वहाँ पे टेम्परेचर की कमी होती जाती है। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। हम बात करते हैं कोरियोलिस इफेक्ट के बारे में। देखिए कोरियोलिस इफेक्ट जो जिसका रिजल्ट होता है रोटेशन,
यानी कि कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ही पृथ्वी रोटेट करती है। यानी पृथ्वी का रोटेशन जो होता है वो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ही होती है, और जिसके कारण इसके मूविंग पार्टिकल वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि जो कोई भी पार्टिकल्स वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है तो वो कोरियोलिस इफेक्ट के ही कारण होता है। और एक चीज़ हम जान लें कि जो नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि नदर्न हेमिस्फेयर में कोरियोलिस इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी कि इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। समझ रहे हैं? जैसे कि आप नदर्न हेमिस्फेयर में जो जो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण ही, आप ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा कि हवाएं जो है, वाइंड्स जो हैं, जो देश दुनिया की वाइंड्स हैं और या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, वो सब कोरियोलिस इफेक्ट के ऊपर काम करती हैं। जैसे कि नदर्न हेमिस्फेयर में ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो यानी कि डायरेक्शन जो है इसकी राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। कोई चीज़ सीधी ऐसे चल रही है तो राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। कैसे भी चले, ऐसे चलेगी तो यहाँ राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। समझ गए? यानी कि कोरियोलिस इफेक्ट के कारण नदर्न हेमिस्फेयर में जो डिफ्लेक्शन होता है राइट डायरेक्शन में होता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में जो डिफ्लेक्शन होता है वो लेफ्ट डायरेक्शन में होता है। और नदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।